Hello, students. Very good morning. I am very happy to inform all of you that I am going to start the online classes for the accounts. As per the demand of some students, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के कहने के ऊपर मैं आज से अकाउंट्स की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ख़ास तौर से 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप के चैप्टर्स दिए हुए हैं. देयर आर 4 चैप्टर्स of the partnership, under which the first chapter is introduction of partnership. The second chapter is change in profit sharing रेशो. स्टूडेंट्स, मैं तुमको ये बता दूं कि ये चैप्टर राजस्थान बोर्ड के अंदर नहीं है, बट इन द CBSE बोर्ड दिस चैप्टर हैज बीन गिवन. द थर्ड चैप्टर इज द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. Fourth one is death or the retirement of a partner. And at the end, fifth chapter is dissolution of पार्टनरशिप फर्म. ये 5 चैप्टर पार्टनरशिप के दिए हुए हैं. आज हम जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले खास तौर से इंट्रोडक्शन के अंदर what's the general meaning of partnership. ये पार्टनरशिप होती क्या है, इसका साधारण मीनिंग क्या है. यदि अपन अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में पार्टनरशिप को या साझेदारी को समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके अंदर कम से कम 2 व्यक्ति या संस्थाएं या कंपनी मिलकर व्यापार करती है. व्यापार होना जरूरी है और होने वाले लाभ को अपने पूर्व निश्चित अनुपात के अंदर या बराबर बांट लिया जाता है. यदि इंग्लिश के अंदर अपन समझना चाहें तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. Meaning of partnership, number first. Partnership is an agreement. Partnership is an agreement. Partnership एक एग्रीमेंट है. अब ये एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? ये एग्रीमेंट है बिटवीन और among the 2 persons or the entities. 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में या संस्थाओं के बीच में, कंपनियों के बीच में ये एक एग्रीमेंट होता है. इस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड होता है? प्रॉफिट्स और लॉसेस. बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा
वो प्री डिसाइडेड रेशो के अंदर, प्री डिसाइडेड रेशो में डिवाइड होता है या इक्वल डिवाइड होता है। अब इस पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप के बिजनेस को कलेक्टिवली साइमल्टेनियसली पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, और इंडिविजुअली जो व्यक्ति एक पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करता है उसको पार्टनर कहते हैं। तो इस पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट करेगा एक पार्टनर या दो पार्टनर या बाय ऑल द पार्टनर्स। इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। सो totally we can say that the partnership is an agreement between the two persons or the two companies under which they are agreed to share profits and losses of the business at the end of the year equally or as per the pre-decided ratio, and which is operated by the one partner or the two partner or all the partners as per their mutual रिलेशनशिप, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति से इसका संचालन एक व्यक्ति के द्वारा या दोनों पार्टनर के द्वारा या सब पार्टनर के द्वारा किया जाता है। ये था पार्टनरशिप का साधारण मीनिंग। नंबर सेकंड आता है पार्टनर किसे कहते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्टनर? जो व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म के अंदर या जो कंपनी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व है, पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसको इंडिविजुअली पार्टनर कहते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर इंडिविजुअली स्टूडेंट है और कलेक्टिवली यदि हम कहें तो वो क्लास होती है। स्टूडेंट वेदर द बॉय और द गर्ल, इंडिविजुअली, एंड कलेक्टिवली क्लास। नंबर थर्ड, पार्टनरशिप फर्म। Partnership firm, the entity which is involved in the business of the firm is called partnership firm। एक ऐसी संस्था जिसके अंदर साझेदार साझेदारी व्यापार कर रहे हैं, उस संस्था को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम पार्टनर्स दो, टू पार्टनर्स आर मस्ट, otherwise it is called a sole trade, and maximum partners 50, generally the 50 partners, and according to a special article of Company Act, amended Company Act 2013, there may be 100 partners, but from the examination point of view maximum partners are assumed 50। अब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट किसके ऊपर होगा? बट नेचुरली ये एग्रीमेंट किसी पेपर के ऊपर लिखा जाएगा। जिस पेपर के ऊपर ये एग्रीमेंट लिखा जाता है साधारण भाषा के अंदर उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या है? हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख। अब ये साझेदारी संलेख क्या होता है? ए लीगल डॉक्यूमेंट,
in which all the terms and conditions of the partnership from starting to dissolutions, for example, the name of the firm, the name of partners and their address, whether the interest on capital will be given or not, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट के ऊपर क्या प्रोविजंस होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मीन्स जिसके अंदर किसी साझेदारी को शुरू करने से लेकर उसके एंड तक के समस्त रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखित के अंदर होते हैं, अंडरलाइन लिखित के अंदर होते हैं, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब ये एग्रीमेंट लिखित में होना चाहिए या ओरल भी हो सकता है, रिटन और ओरल। लिखित में होना चाहिए ये बात कौन कहता है? कंपनी एक्ट 1956 ये कहता है कि पार्टनरशिप जो डीड है, जो साझेदारी संलेख है, वो लिखित में ही होनी चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट को इजीली सॉल्व किया जा सके। समझ रहे हो ना? इट इज बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर। बट ओरल मौखिक साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट। ये क्या कहता है कि भाई मेरी तरफ से तुम पार्टनरशिप जो है उसका जो एग्रीमेंट है चाहे लिखित में करो और चाहे तुम जबानी करो, इसकी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पार्टनरशिप के सिंपल इंट्रोडक्शन के अंदर ये देखा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप एक बिजनेस का टाइप है, एग्रीमेंट है, दो व्यक्तियों और दो कंपनियों के बीच में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को एट द एंड ऑफ द ईयर बराबर बराबर बांट लेते हैं या प्री डिसाइडेड रेशो के अंदर बांट लेते हैं। पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ये अपन ने डिस्कस किया। मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, और ये जो पार्टनरशिप डीड है ये लिखित के अंदर होना चाहिए या मौखिकी के अंदर होना चाहिए। इन सब बातों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे आगे की चर्चा करेंगे। We will discuss. As you know that the accounts is practical come theoretical and theoretical come practical subject. Both are must. The theoretical portion will strengthen your practical portion and practical portion is helpful in the theoretical portion. Both are depend on each other. Comments, doubts and questions are most welcome. मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। यदि इसमें कोई कमी है तो आप मुझे सजेस्ट करें। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि वीक से वीक स्टूडेंट के भी समझ में आ जाए। मेरी टेंडेंसी हमेशा यही रहती है कि मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊं। जीरो लेवल के स्टूडेंट के यदि समझ में आ गया तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं विराम देता हूं अपनी वीडियो। खुश रहो, मस्त रहो, घर में रहो। इस लॉकडाउन में घर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है।